कहानी की शुरुआत में हमें एक कपल को दिखाया जाता है जो अपनी बोट से एक आइलैंड पर उतर रहा होता है। ये कपल अपने जर्नी पर निकला है, जिस बीच में इन्हें ये आइलैंड दिखाई दिया था तो वो लोग यहाँ पर उतर गए। हस्बैंड इस बोट को किनारे बांध रहा होता है, तब तक उसकी वाइफ जंगल के अंदर घूमने चली जाती है। चलते चलते वो औरत एक कंपाउंड तक पहुंच जाती है जिसके चारों ओर तारबंदी से घेराव कर रखा होता है। इस औरत को इस जगह पर अचानक किसी की मूवमेंट फील होने लगती है। वो आसपास देखती है लेकिन इसे कोई भी दिखाई नहीं देता, इसलिए वो घबराकर एक पेड़ के पीछे छिप जाती है। लेकिन तभी उस औरत को कोई घसीटते हुए वहां से ले जाता है और वो औरत बहुत जोर से चिल्लाती है, इतना जोर से कि समंदर किनारे खड़ा उसके पति भी उसका आवाज को सुन लेता है। इसके बाद सीन बदलता है और हमें एक प्लेन को दिखाया जाता है जो किसी आइलैंड पर आ रहा होता है। इस प्लेन में दो भाई जॉन और मैट उड़ा रहे होते हैं। वो दोनों अपने फ्रेंड के साथ ही आइलैंड पर चिल करने आए थे। जॉन और मैट की एक दूसरे से ज्यादा नहीं बनती है, इसलिए वो सोचते हैं कि यहाँ पर आकर एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम बिताया जाए, क्योंकि इन लोगों ने इसी आइलैंड पर अपना बचपन बिताया था। इसी आइलैंड पर इनके अंकल का घर है जिनकी थोड़ी टाइम पहले ही मौत हो चुकी है और अब इस आइलैंड पर कोई भी नहीं रहता और पूरा आइलैंड सुनसान है। वो सभी आइलैंड पर लैंड करते हैं और अपने घर में एंटर कर ही रहे होते हैं कि तभी ने घर के बाहर पप्पी मिलता है। सारा इस पप्पी को अपने पास रख लेती है। इन लोगों के साथ इनका दोस्त नोआ भी होता है। नोआ कहता है कि मुझे डॉग से ज्यादा कैट्स पसंद है। नोआ की ये बात सुनकर वो पप्पी नोआ पर घूरने लगता है, जैसे कि इस पप्पी ने नोआ की बात को समझ लिया हो और उसे दिल पर ले लिया हो। इसके बाद नोआ किचन से बाहर आ जाता है। इसके बाद वो पप्पी भी इस घर से भाग जाता है। सारा को पप्पी की काफी फिक्र होती है, इसलिए वो जॉन के साथ उस पप्पी को बाहर ढूंढने निकल जाती है और बाहर इन्हें वो पप्पी मिल भी जाता है। लेकिन उस पप्पी के साथ एक बड़ा कुत्ता होता है जो कि इन लोगों पर अटैक कर देता है। ये डॉग सारा के पांव पर काट कर भाग जाता है। सारा का गहरा जख्म देखकर निकी कहती है कि हमें प्लेन से वापस चलना चाहिए, लेकिन जॉन इस जगह को छोड़कर नहीं जाना चाहता। जॉन कहता है कि ये कुत्ते का काटना इतना भी बड़ा बात नहीं है, अगर हम सारा को सही दवाई दे देते हैं तो ये बिल्कुल ठीक हो सकती है। सारा भी जॉन की बात मान लेती है। फिर मैट निकी को बताता है कि बचपन में यहाँ पर एक डॉग से ट्रेनिंग कंपाउंड हुआ करता था और मैं और जॉन यहाँ पर पप्पी से खेला करते थे, लेकिन एक दिन उन डॉग में से एक का इन्फेक्शन हो गया था, इसलिए सारे डॉग्स को मजबूरी में मारना पड़ा। अगली सुबह सारा का बर्ताव थोड़ा बदला हुआ नजर आता है और वो ठीक से बात भी नहीं करती। सारा खाना खाने बैठती है तो इस तरह से खाती है जैसे कि उसने कई सालों से कुछ खाया ही ना हो। इसके बाद जॉन, मैट और नोआ मिलकर निकी और सारा को वहीं पर छोड़कर हंटिंग के लिए चले जाते हैं, लेकिन जंगल में इन तीनों को कोई भी हिरन या खरगोश नहीं मिलता, इसलिए नोआ वहां पर फोटोग्राफी करने लग जाता है। तभी नोआ के सामने एक खतरनाक कुत्ता आ जाता है। नोआ धीरे धीरे पीछे हटने की कोशिश करता है तो वो देखता है कि इसके पीछे भी एक कुत्ता खड़ा है। थोड़ी देर में इसे पता चलता है कि वो चारों तरफ से कुत्तों से घिरा हुआ है, इसलिए नोआ जैसे तैसे भागकर अपनी जान बचाकर मैट और जॉन के पास पहुंच जाता है। नोआ इन दोनों को बताता है कि आइलैंड पर कुत्ते ही कुत्ते हैं और ये जगह हमारे लिए सेफ नहीं है। तभी इन तीनों को एक आदमी दिखाई देता है जो कि पूरी तरह से खून से लथपथ होता है। ये वही आदमी होता है जो कि स्टार्टिंग में हमें बोट पर दिखाया गया था। कुत्तों ने इस आदमी की हालत बहुत खराब कर दी थी। वो इन तीनों को बता ही रहा था कि ये कुत्ते कितने खतरनाक हैं। तभी एक कुत्ता आकर इस आदमी पर अटैक कर देता है और उसे जान से मार देता है। तीनों ये सब देखकर अपनी जान बचाकर वहां से फुल रफ्तार में भागते हैं। भागते हुए अपने घर आ जाते हैं। सारा और निकी स्विमिंग करके आ रही होती हैं और उनके पीछे वाली पहाड़ी पर बहुत सारे कुत्ते उनकी तरफ आ रहे थे। इस बात की खबर उन दोनों को नहीं होती है। तीनों उन दोनों को तेजी से घर में भागने को कहते हैं। जैसे तैसे बाकी सब लोग तो घर के अंदर भाग जाते हैं, लेकिन निक का पाव एक कुत्ता पकड़ लेता है। निक को बचाने के लिए जॉन कुत्ते पर तीर चलाता है, लेकिन वो तीर निकी के पांव में लग जाती है। वो डॉग तीर को देखकर वहां से डर कर भाग जाता है। अब सभी अंदर आकर निकी के पांव से पहले वो तीर निकालते हैं और उसके बाद उस घर को छोड़ने का फैसला करते हैं, लेकिन तभी एक डॉग घर की खिड़की तोड़कर नोआ पर हमला कर देता है। जॉन और मैट मिलकर बड़ी मुश्किल से डॉग को मार देते हैं और अब ये सभी लोग अपना अपना सामान पैक करके इस घर से निकल ही रहे होते हैं कि तभी वो नोटिस करते हैं कि सारे डॉग उस घर के आसपास खड़े हैं, जिससे ये सभी इस आइलैंड पर आए थे और मजबूरी में इन सभी को घर के अंदर वापस आना पड़ता है। फिर नोआ खिड़की से देखता है कि इनका प्लेन समंदर में जा रहा है। दरअसल कुत्तों ने प्लेन की रस्सी काट दी थी जिससे वो किनारे से बंधा हुआ था। इनके पास इस प्लेन के अलावा यहाँ से जाने का कोई और रास्ता नहीं होता है, इसलिए हिम्मत करके
सभी बाहर आते हैं और जॉन प्लेन को वापस लाने के लिए पानी में कूद जाता है। प्लेन के पास जाने पर पता चलता है कि 2 डॉग्स पहले ही से प्लेन के ऊपर बैठे हुए हैं। डॉग जॉन को पानी में देखकर पानी में कूद जाते हैं और जॉन का पीछा करने लगते हैं। जॉन जैसे तैसे करके किनारे पर वापस लौट जाता है और ये सभी यहाँ पर भी चारों तरफ से कुत्तों से घिर जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए वापस घर में आ जाते हैं। प्लान हाथ से निकल जाने की वजह से अब ये लोग गैराज तक जाकर वहां पर खड़ी एक कार की मदद से भागने का प्लान बनाते हैं। पहले तो मैट उस गैरेज में जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन रस्सी पर लटक कर जाना होगा ये जानकर वो पीछे हट जाता है और निकी इस काम के लिए आगे आती है। निकी रस्सी के जरिए आधी दूरी पर पहुंच जाती है मगर बीच रास्ते में ही लटक जाती है। निकी को यूं बीच हवा में लटकता देखकर सारे कुत्ते वहां पर आने लगते हैं मगर निकी जैसे तैसे करके उस रस्सी से गैराज तक पहुंचती है। इसके बाद निकी गाड़ी में बैठकर उसे स्टार्ट करने की कोशिश करती है मगर गाड़ी बहुत टाइम से बंद पड़ी होने की वजह से स्टार्ट ही नहीं होती। तभी इस जगह पर सारे डॉग्स आ जाते हैं और गाड़ी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इसलिए निकी कार के ऊपर की साइड से निकलकर गैराज की छत तक पहुंच जाती है, लेकिन निकी के लिए वापस आने का कोई रास्ता नहीं था। इसलिए जॉन तीर की मदद से उसकी तरफ एक रस्सी फेंकता है जिसको पकड़कर निकी वापस इन लोगों के पास आ जाती है। रात के समय सभी लोग अपना मूड ठीक करने के लिए थोड़ा गाना सुनते हैं, लेकिन तभी वहां पर लाइट चली जाती है। इसलिए नोआ बेसमेंट में अकेले ही फ्यूज ठीक करने के लिए जाता है मगर वहां पर एक डॉग नोआ पर अटैक कर देता है और इसके बाद सारे डॉग मिलकर नोआ को मार देते हैं। बेसमेंट से नोआ की चीख की आवाज सुनकर जॉन और मैट उसकी तरफ आते हैं, लेकिन ये इतने सारे कुत्ते को अपनी तरफ आता देखकर बेसमेंट का दरवाजा बंद कर देते हैं। अब धीरे धीरे करके सारे डॉग्स घर के अंदर आने लगते हैं, इसलिए ये सभी लोग छत की तरफ भागने की कोशिश करते हैं। तभी एक डॉग मैट को काट लेता है, इसलिए जॉन उस कुत्ते को मार देता है। वो सभी केबिन में जाकर छुप जाते हैं जहां पर इन लोगों को कुछ पेपर्स मिलते हैं। इन पेपर्स के हिसाब से ये जगह एक आर्मी डॉग फैसिलिटी है जहां पर कुत्तों को ट्रेंड किया जाता है। अगली सुबह मैट और जॉन एक बार फिर से गैराज में कार लेने के लिए जाते हैं और वहां दोनों मिलकर कार को घर से बाहर ले आते हैं, लेकिन कार अभी भी स्टार्ट नहीं होती। इसलिए मैट कार को धक्का लगा रहा होता है और जॉन गाड़ी में बैठकर उसे स्टार्ट करने की कोशिश करता है मगर बहुत बार कोशिश करने के बाद भी वो कार स्टार्ट नहीं होती। इन दोनों को बाहर सारे कुत्ते देख लेते हैं और उन दोनों का पीछा करने लगते हैं। मैट तेजी से भागकर गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है और एक एक करके सारे कुत्तों को मारने लगता है मगर वहां पर बहुत ज्यादा कुत्ते होते हैं, इसलिए वो गाड़ी के अंदर आ जाते हैं। इनकी कार की रफ्तार धीमी होने लगती है, इसलिए जॉन रिस्क लेता है और कार को एक खाई की तरफ ले जाता है। अब जॉन एक बार कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है और एकदम लास्ट मोमेंट पर इनकी कार स्टार्ट हो जाती है। अब जब जॉन कार को रिवर्स करता है तो सभी डॉग्स पीछे हट जाते हैं। तभी उन्हें एक बात पता चलती है कि इन सभी डॉग्स को तेज आवाज पसंद नहीं है, इसलिए सारे डॉग वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद वो दोनों मिलकर कार लेकर घर पर आ जाते हैं और निक्की और सारा को बुलाते हैं। तो निक्की बताती है कि सारा नीचे नहीं आना चाहती, इसलिए जॉन सारा को लेने ऊपर जाता है। तो वो देखता है कि एक डॉग सारा पर हमला करने ही वाला है, इसलिए जॉन डॉग के सामने आ जाता है। डॉग के हमले की वजह से पहले जॉन खिड़की से बाहर गिर जाता है मगर जॉन की जान बच जाती है। मगर अब वही डॉग जब सारा पर अटैक करता है तो वो सीधे एक टूटे हुए लकड़ी के डंडे पर गिरती है, जिस वजह से वो डंडा सारा और डॉग दोनों के आर पार हो जाता है और दोनों की वहीं पर मौत हो जाती है। अब ये तीनों मिलकर किसी तरह से उस कंपाउंड तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। यहाँ पर आकर इन तीनों को पता लगता है कि डॉग्स को यहाँ पर ट्रेनिंग नहीं बल्कि एक्सपेरिमेंट करके उनको चालाक बनाने की कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि ये डॉग एक साथ मिलकर सभी पर हमला कर रहे हैं। फिर जॉन नोटिस करता है कि हम रेडियो के जरिए मदद मांग सकते हैं, लेकिन टावर पर एक तार निकली हुई है, इसलिए जॉन उस तार को ठीक करने के लिए उस टावर पर चढ़ता है। टावर पर चढ़ते वक्त जॉन को उस कपल की बोट दिखाई देती है जो कि स्टार्टिंग में यहाँ पर आए थे। इसके बाद जॉन तार को जैसे ही तोड़ता है वो वहां पर शॉर्ट सर्किट हो जाता है और जॉन ऊपर से नीचे सीधे गिर जाता है। तभी सभी आसपास के कुत्ते जॉन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन जॉन की जान बचाने के लिए मैट वहां पर आ जाता है और वो एक एक करके सारे कुत्तों को मार देता है। वही दूसरी तरफ निकी को पता नहीं था कि शॉर्ट सर्किट की वजह से रूम में आग लग चुकी है
है। निक्की वहां से बाहर भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो देखती है कि डॉग्स पहले से ही बाहर जाने वाले रास्ते पर खड़े हैं। इसके बाद निक्की इन सारे डॉग्स को मारने का प्लान बनाती है। सबसे पहले निक्की सिलेंडर को ओपन कर देती है। इसके बाद वो बाहर वाला दरवाजा खोलकर पीछे आ जाती है और जैसे ही वो डॉग्स अंदर आते हैं तो निक्की आग लगे हुए रूम का दरवाजा खोल देती है और एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिस वजह से सारे डॉग्स भाग जाते हैं। इधर जॉन और मैट को लगता है कि निक्की ने इस धमाके के साथ खुद को मार दिया है, इसलिए वो एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। तभी सभी डॉग्स वापस आ जाते हैं और इस बार इन दोनों के पास बचने का कोई ऑप्शन नहीं होता। तभी निक्की कार को लेकर उन दोनों को बचाने के लिए पहुंच जाती है। इसके बाद सभी मिलकर उस बोट की तरफ भागते हैं। हालांकि वो डॉग अभी भी इनका पीछा कर रहे थे। इतने में निक्की कार का ब्रेक नहीं लगाती और कार को पानी में जंप करा देती है। इसके बाद वो सभी लोग कार से बाहर निकलकर तैरते हुए उस बोट तक पहुंच जाते हैं। आगे जाकर वो सोचते हैं कि हम जैसे तैसे इन डॉग से बच तो गए, लेकिन क्या हम ठीक वक्त पर डॉक्टर के पास पहुंच जाएंगे? इतना कहने के बाद जॉन बोट का स्लीपिंग कंपार्टमेंट खोलता है। तभी वहां कंपार्टमेंट में से एक डॉग निकलता है जो कि जॉन पर अटैक कर देता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको ये कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप इस तरह के और मूवीज एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।